नर्मदे हर। देखिए ऐसी धूप में ये परिक्रमा मार्ग कैसे तप रहा है और इस पर परिक्रमावासी नंगे पैर चलते हैं। और यहाँ पर ही परिक्रमावासियों को कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। ये छोटी सी कुटी है, संत भगवान इसमें विराजमान है। तो आइए मिलते हैं संत भगवान से। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। स्थान तो महाराज बिल्कुल बहुत अच्छा स्थान लग रहा है जी। जो आप बैठो जी जी। ये देखिए यहाँ अभी देख लें अभी टापरी बना के। अच्छा अच्छा। महाराज जी ने उधर रहते थे पहले, नर्मदा जी उधर दूसरी जगह। तो उनके यार यहाँ परिक्रमावासी की सेवा होती रहेगी। अच्छा अच्छा। यहाँ परिक्रमावासी इधर से निकलते हैं, यहीं से निकलते हैं। तो जो भी ये वृक्ष किसका है? ये गूलर का है। अच्छा, ये गूलर, इस पर लगा भी बहुत है गूलर। गुरु जी ने लगाए सब पेड़। अच्छा वाह। गुरु जी को पेड़ों से बहुत शौक है। बहुत सुंदर। ये सब अपने हाथों से लगाए सारे पेड़। गूलर लगे भी बहुत हैं इस पर। ये पानी की टंकी बनाई है गुरु जी ने परिक्रमावासियों के लिए। ये अन्य क्षेत्र बनता है। अच्छा, यहाँ भोजन परिक्रमावासियों के लिए कराया जाता है। ये व्यवस्था रखी है, और बर्तन वगैरह रखे हैं। अच्छा, ये जगह खरीद के गुरु जी ने बनवा रहे हैं परिक्रमावासियों की सेवा के लिए। धन्य प्रभु। अपना शुभ नाम गुरु जी? हमारा शुभ नाम योगी निर्मल नाथ जी। हमारे गुरु का नाम योगी शमशेर नाथ जी, नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय से। अच्छा अच्छा अच्छा। नाथ संप्रदाय के साधु बहुत कम है नर्मदा खंड में, हैं? 4-5 है। हाँ जी जी जी। पूरे नर्मदा खंड में उस तट इस तट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रभु अपने गुरु आश्रम कहाँ पर है? हमारा गुरु आश्रम जूनागढ़ गिरनार में। तो यहाँ प्रभु नर्मदा खंड में कैसे आना हो गया? एक बार परिक्रमा की थी 20-22 साल पहले जी। तो फिर यहीं रुक गए। 20 जन्मभूमि गुजरात की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 22 वर्ष पहले परिक्रमा की थी आपने? तो ये स्थान कब बनाया आपने? हम शुरुआत में नर्मदा माई के किनारे कुटिया बना के रहे जी। फिर वो किनारे के रास्ते परिक्रमावासी के बंद हो गए और ये आधुनिक युग में रोड से चलने लगे तो परिक्रमावासी की सेवा के हेतु यहाँ बनाया। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जगह आपने खरीदी है प्रभु? अब खरीदी है, मान लो हमारा नाम रजिस्ट्री है इसकी। हाँ, तो वो खरीद नहीं हो गया। जिसने भी हमको जमीन दी जी जी, वो उसको हमने बोला बोलो कितने पैसे चाहिए। तो जमीन का मालिक भी बहुत अच्छा उदार व्यक्ति था। जी जी। तो उसने बोला पैसे नहीं, हम आपको ऐसे ही रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि भविष्य में भी कोई परेशानी ना हो। जी जी। तब तो सारे परिक्रमावासी यहीं से निकल के जाते हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छी सेवा होती है परिक्रमावासियों की। हमसे जितनी सेवा हो सकती उतनी करते हैं। जी जी। बहुत अच्छी लगी कुटिया। यहाँ काफ़ी दूर दूर तक कोई अन्य क्षेत्र भी नहीं है यहाँ पे शायद? नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। काफ़ी दूर दूर तक यहाँ कोई ऐसे पेड़ पौधे की छाया भी नहीं है जहाँ परिक्रमावासी थोड़ा आराम कर सके। यहाँ कुछ एक इमारत भी बन जाए या महाराज जी की व्यवस्था बन जाए तो अच्छा है। मेन पॉइंट है। अच्छी व्यवस्था अच्छी है, प्रभु की कृपा। आप प्रभु कहाँ से बिराते हो? आप कहाँ से बिराते हो? हम प्रभु जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहाँ? एक हमारा छोटा सा चैनल है, यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। अच्छा। ये देखिए गुरुदेव के आश्रम में पक्षी भी शरण लेते हैं। अब देख तो नहीं रहे होंगे, शायद उनकी आवाज़ें सुनने को मिल जाए। देखिए उनके लिए भोजन व्यवस्था रखी जाती है। ये देखो
ये देखो पक्षियों की कितना सुंदर कलरव है पक्षियों का। ये पक्षियों के नाम तो पता नहीं है मुझे, लेकिन बहुत सुंदर इनकी ये देखो। पूछो आप प्रश्न, कोई भी पूछो। और प्रश्न प्रभु, अब इतना ज्ञानी तो हम भी नहीं है कि हम आपसे कोई प्रश्न कर सकें। लौकिकता के बारे में हाँ, बस एक जिज्ञासा रहती है कि संत जीवन में कैसे आना हुआ, कैसी ऐसी प्रेरणा होती है कि माँ बाप का घर छोड़ करके हाँ, ये बताता हूँ ना जी। संत जीवन में आने की चीज़ ये है कि बालपन से मेरे को गीता पढ़ता था। अच्छा अच्छा। गीता, श्रीमद् भागवत गीता जी। और हमेशा मेरे जुल्ला तो ना आज भी यही पढ़ता हूँ। अच्छा, गीता का ये अध्ययन करते हैं। और उसके बनाए ये गीता ऐसी उस ग्रंथ है जी कि जो रोज आपको नए अर्थ देती है। जी। आपने कल गीता को पढ़ा, आपको अर्थ मिला, जी। और आज पढ़ा तो आपको कुछ अर्थ अलग मिला, नित नवीन है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा। नया मिलेगा। जी। और फिर आपने अपने विचारों से उसको ढाला। जी। अपने विचारों से आप सब लोग सेटिंग करते रहते हैं, कहीं से भी फॉल्ट मिल जाओ भगवान का। जैसे हम राम को नहीं मानते, अपने बोले क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसको वाली ने छुप के मारा था। तो चलो मत मानो राम को, ऐसा परमात्मा हो ही नहीं सकता है जो राम को छुप के मारे। और रामायण जी के बालकांड में ऐसा लिखा है कि राम मृग का शिकार करते थे, मृग का। अच्छा। मांसाहारी से राम खुद, इसलिए हम उसको नहीं मानते। तो अपने श्री कृष्ण का बोलो, तो बोले कृष्ण को भी नहीं मानते हम। तो आपने बोले भाई कोई फॉल्ट, तो क्या उसने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। इसलिए कहीं तार्किक लोग जो रहते हैं वो अनादर करते हैं। जो श्रद्धावान, जो अंधे लोग रहते हैं, जो भेड़ बकरी के एक पेड़ के पीछे पीछे भेड़ जा रहा है, वो लोग चल पड़ते हैं। और जो ज्ञानी लोग रहते हैं जी, खोजबीन करते हैं। बुद्धालिज्म, जैनालिज्म, चावर का शारीरिक सूत्र, पेरियर का नास्तिकवाद, सोक्रेटिस, जॉर्ज बर्नार्ड शो, अरिस्टू, स्वेट मॉडर्न, सब फिलोसॉफी जी अपने पढ़ने के बाद में इस मार्ग में आए हैं। इनको आपने पढ़ा है, जिन नाम बता रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। और एक बात है कि एक दूध है, और दूध में आप थोड़ी सी खटास डाल दोगे तो दही बन जाएगा। बिल्कुल। और दही बनने के बाद में आप उसको घुमाओगे तो मक्खन बन जाएगा। मक्खन बन और जाएगा। मक्खन को गर्म कर दोगे तो घी बन जाएगा। तो घी बन जाएगा। और घी को भी आप छोटा करना चाहते हो, घी को छोटा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सार है सारे संसार का। घी अमृत है, उसका स्वाद कोई बता नहीं सकता है जी। फिर घी को भी आप छोटा करना चाहोगे तो हो सकता है। फिर क्या रूप बनेगा प्रभु? वो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है। अच्छा। कि जिसकी निर्वचना शब्दों द्वारा नहीं हो सकती। अच्छा। अपने कोई भी लैंग्वेज में बोला, हिंदी, मराठी, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन, अंग्रेजी जी, कोई भी भाषा, आप तो भोजपुरी है जी, आबा इसलिए क्या है कि आध्यात्मिकता है। अभी थोड़े समय पहले एक परिक्रमवासी आए थे गए साल, जो न्यू बॉम्बे टॉम्बे डॉक्टर जहांगीर भाभा अणु संसाधन केंद्र जी, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम की टीम में रह चुके थे, जिसने पोखरण में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था
जी। वाजपेयी के समय पे उस टीम में वो रह चुके थे। वो भी एक फटे टूटे कपड़े में एक दुनिया को जानने के लिए निकले थे, जी। क्योंकि जहाँ साइंस खत्म हो जाता है वहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होता है। शुरू होती। जी। वो भी जिज्ञासु थे कि वो आध्यात्मिकता तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूटन, इसके टुकड़े करना, उसका विभाजन करना साइंस के वश में नहीं है। इलेक्ट्रॉन ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार उकार और मकार, जी। ओम के 3 टुकड़े कितने? जी। आकार उकार और मकार। तो उसको ओम को भी 3 टुकड़े में बांट दिए। अब ये पानी जल, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट दिया, इसके भी टुकड़े गए। विज्ञान का काम है तोड़ना और ज्ञान का काम है जोड़ना। जी। जी। और अपने कोई प्रसिद्धि की इच्छा रखते नहीं है, एक सामान्य मनुष्य के जैसे रहना चाहते हैं, एक मामूली सामान्य आम आदमी के जैसे। और हम कोई धर्म धुरंधर या कोई वो तो प्रभु दिख रहा है कि आप कितने सामान्य तरीके से यहाँ रह रहे हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर चाहते ही नहीं है जी। कोई पब्लिसिटी, हमको जरूरत नहीं है जी। हम तो हमारे एक शरीर के हिसाब से, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, तो इस हिसाब से कुछ परमात्मा की कृपा हो जाए जी। तो हमारे माता पिता का उद्धार हो जाए। और एक बात है सब साधु संतों के संप्रदाय की, तो पैसा फेंको और तमाशा देखो जी। इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। ये सब गुनहगार लोग हैं जो सत्ता के पक्ष में पहुंच के जी अपनी इज्जत आबरू बचा रहे हैं। जी। एक अब आप तो समझदार है कि सत्ता के पक्ष में जैसे अपने भारत के अंदर 40-50 हज़ार मुसलमान आए थे, कोई आक्रांता जी। तुर्किस्तान से तैमूर लंग आया, नहीं तुर्किस्तान से घोरी आया, तैमूर लंग ईरान से आया या कहीं से पर्सिया से, जी। तो इसकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। तो ये लोग मुसलमान इसलिए बन गए कि सत्ता के पक्ष में इसको सेफ्टी मिलती है। जी। भाई राजा के पक्ष में रहोगे तो अपने सुरक्षित रहेंगे, अपने सारे ऐब ढक जाएंगे। जी। जी। इसलिए ये लोग क्या है मुसलमान बन गए। जैसे अभी कांग्रेस ही बीजेपी में जा रहा है, किसमें? सेफ्टी के लिए। क्योंकि जितने चोर थे वो पहले मुगलों काल में मुसलमान बन गए, और अभी उसके बाद में भारत देश में कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा के भारत देश को आज़ाद किया। उसके बाद भी चोरी तो जाएगी नहीं, तो नेगेटिव पॉजिटिव 2 विचारधारा रहती है। उसके बाद में जितने चोर थे अपनी चोरी छुपाने के लिए बीजेपी का पट्टा डाल रहे हैं। और आने वाले समय, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, वो होगा। अच्छा प्रभु जी, नाथ संप्रदाय और अघोर संप्रदाय ये एक हैं या अलग अलग हैं? जैसे 3 रास्ते रहते हैं जी। एक जल मार्ग, जी। अपनी मान लो 3 सेना है भारत में। जी। एक भूमि सेना है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना और वायु सेना। जी। 3 रास्ते। आप नरेश कुछ बैठने को दे। हाँ जी प्रभु, हम पूछ रहे थे नाथ संप्रदाय और अघोर संप्रदाय अलग अलग हैं या एक ही चीज़ है? नाथ संप्रदाय योग मार्ग है। जी। योग जी। जैसे आपके शरीर में 3 तत्व है, वात पित्त और कफ जी। और तीनों को समान रूप से रखोगे आप, तो आपको कोई रोग होगा नहीं। जी। अब तीनों तत्व आपके शरीर में विद्यमान है। योग, नाथ संप्रदाय योग संप्रदाय है। जी। उसके बाद में जब पराकाष्ठा पे कोई पहुंचता है, जी, भाई स्टेप बाय स्टेप सब होता है कि पहले नर्सरी में और डायरेक्ट तो कोई कॉलेज में जाता नहीं। जी जी जी। और जब जल मार्ग, थल मार्ग और आखिरी में विहंगम मार्ग, आकाश मार्ग, जी, तो छोटी चिड़िया जो रहती है उसकी लिमिट थोड़ी वहीं तक रहती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं जा सकती। जी। विहंगम मार्ग इसको बोलते हैं। हमारा नाथ समुदाय का मार्ग विहंगम है, हम विहंगम है।
अच्छा आकाश मार्ग है। जी। तो जो आकाश मार्ग में अपने सारी गैलरी को नाप लिया, गैलरी को, जी। भाई कुछ हंस ऐसे भी रहते, एक हंस रहता है जो 6 महीना तक लगातार उड़ान कर सकता है, जी 6 महीना तक। बिल्कुल। उसका चारा भी अच्छा रहता है, उसकी एनर्जी, और उसके बाद में एक राजहंस भी रहता है जी। जो 12 महीने तक लगातार समुद्र पे उड़ सकता है। उसके बाद एक रहता है परमहंस, जी। जो एक बार टैग करता है, उड़ता है, जी। फिर कभी धरती पे नहीं, लैंड नहीं करता है, धरती पे नहीं। उसको बोलते हैं परमहंस। और जो परमहंस रहते हैं, ये जैसे सारे धर्मों से ऊपर रहता है। जी। धर्म एक संकुचित विचारधारा है, जी। धर्म एक गिरोह है, एक संगठन है, गैंग। जी। गैंग है जी। कि हमारी गैंग जिंदाबाद। आप बचपन में बोलते हो गए, जी। 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 छोटे हो गए तब हमारी टुल्ली जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसलिए इनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं रहता, ये जी। गैंगों को जी। बस ये अपना समूह बनाते हैं। ये गैंग क्या है, अपनी जगह संख्या बढ़ाती है, जी। और जो उसकी गैंग में नहीं जुड़े तो उसको प्रताड़ित करना, प्रताड़ित कर। मतलब छल बल से किसी तरीके से अपनी गैंग में शामिल करना। नहीं हुए नहीं ना वो कभी। उसको छल बल, और छल बल से जैसे आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, तो उसका कुछ तो फॉल्ट है भाई, कुछ तो फॉल्ट है। कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो है। जो हाई कोर्ट ने उसको जी। होने दिया। जी। और एक आप गरुड़ पुराण सुनना कभी, गरुड़ पुराण, जी। ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ। जी। तो उसमें ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने कोई कायदे का भंग नहीं किया। जी। गरुड़ पुराण में जी। जो अपना मनुस्मृति का, पारस्मृत स्मृति, मनुस्मृति जी। में पूरा तैत्तरीय उपनिषद, कठोर उपनिषद, मार्कंड उपनिषद, जिसमें से आप लोगों ने मंत्र लिया सत्यमेव जयते, जी। ये मंत्र किसी का डायलॉग नहीं, ये वेद मंत्र है। जी। कौन सा? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, मांडुक्य का उपनिषद, जी। यजुर्वेद वेद। तो ये जो है ये, अब इसके लिए आपको बहुत लंबा इंटरव्यू लेना पड़ा है। तो शॉर्ट में ही बता दीजिए। शॉर्ट में ही, हाँ सच है तो गज है, और झूठ है तो झूठ है। बिल्कुल हाँ? है। तो प्रभु नाथ संप्रदाय में कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं क्या? ये अच्छा। जैसे बुद्धालिज्म, हाँ। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की 3 शाखा थी, एक महायान, एक सहजयान और एक वज्रयान। जी। ऐसे हिंदू लोगों में 3 शाखा है, जी। एक शैव, एक शाक्त और एक वैष्णव। जी। जैसे अभी नवरात्रि आएगी तो शिव भक्त प्रेम से बोलो जय माता जय जी, माता दी। और हम बोलेंगे दिल से बोलो जय पिताजी। अब सब माता जी के बन जाएंगे तो बेचारे पिताजी क्या करेंगे? हाँ? फिर बम 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 बोलेंगे। वो सीजनेबल रहता है। इन लोगों का धर्म क्या है? सीजनेबल है, परमानेंट नहीं है। जय माता की। उसके बाद दूसरा आएगा तो दूसरा, और तीसरा आएगा तो तीसरा। जैसे वो व्यापारी लोग रहते हैं ना, होली के टाइम में खजूर बेचते हैं, उत्तरायण में पतंग बेचते हैं, ऐसा है। दिवाली में पटाखे बेचते हैं, सीजनेबल व्यापारी। मौसम के हिसाब से। ये कोई भीम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मंत्र नहीं है ना, अशोक का है। इसका जैसे 3 जो शेर दिखाई दे रहे हैं आपको, गुरुजी एक मिनट। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर आपको कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। और पीछे चौथा शेर भी है जी। जिसको बोलते किंग मेकर। जी। जी। ये भी एक मोहरा है। जी। जो 3 शेर है ये मोहरे है। जी। और उसके पीछे जो शेर है वो देश को चला रहा है, वो मीडिया में दिखता नहीं। जी। वो है कॉर्पोरेट। जी। जी। कौन है? कॉर्पोरेट। ये मोहरा है। जी। ये नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका का दौरा करता है जी।
तो कॉर्पोरेट बोलेगा मेरे बच्चे को मशरूम खाने की इच्छा है अलास्का के पहाड़ों की, जी कहाँ के, ले आना 100 ग्राम, जी तो ले आएगा, ले क्योंकि मोहर है। मोरे तो आप शेर को पहचानो, शेर कौन है? जी हम्म? जी क्योंकि डायरेक्टर कभी फिल्म में दिखता नहीं है। जी जी फिल्म में कौन दिखते है? हीरो अभिनेता। हाँ, अभिनेता और अभिनय, हम्म, अभिनय एक कला है। जी अभिनेत्री नहीं, अभिनय एक कला है। जी अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? 56 प्रकार के। कितने? अच्छा पागल का अभिनय, स्त्री का अभिनय, मूर्ख का अभिनय, विलन का अभिनय, नायक का अभिनय, सहनायक का अभिनय, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। नेता है जो हास्य हास्य अभिनय, हाँ? हास्य अभिनय, हंसी का, बॉडी लैंग्वेज, हाँ बॉडी लैंग्वेज भी रहती है। जी जी जैसे आपकी में बॉडी लैंग्वेज जो है उसको हमारे नाट्य समुदाय में बोले मुद्रा ज्ञान। जी आप आज से उंगली कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो भी इसके पीछे भी कारण है। अच्छा, आपने यूं 2 हाथ यूं रखे, उसका भी कारण कारण है बॉडी लैंग्वेज, जी हाव भाव शरीर के। जी हम्म? प्रभु सत्यमेव जयते का और अर्थ कुछ बता रहे थे आप? अब मैं तो सत्य को नहीं मानता हूँ, जी मैं परम सत्य को मानता हूँ। जी क्योंकि अपना सबने अपना अपना एक सत्य बना के रखा है जी कि हमारे लिए ये सत्य है, उनके लिए ये सत्य है। जी और जब सारे सत्य के ऊपर भी एक सत्य है, इसको बोलते हैं परम सत्य। जी हम्म? और हमारे व्याकरण में भी पाणिनि ऋषि ने व्याकरण लिखा, जी एक का विरोधी दूसरा लिंग भी बनाया। जी कोई धर्म बनाया तो अधर्म भी बनाया, सत्य बनाया तो असत्य, असत्य भी बनाया, एक शब्दों में। जी जी लेकिन परम सत्य का कोई विरोधी शब्द आपके पास हो तो मेरे को बताओ। सर, परम सत्य की व्याख्या क्या होगी? परम आखिरी सत्य। जी जब आप सत्य की तलाश में निकलो, जी सत्य की, तो फिर ये धर्म बरम सब नीचे रह जाते हैं। अगर आप सत्य की तलाश में निकलते हो, जी जी फिर आखिरी सत्य पे आप जब पहुंचते हो, जी तो जितने इस्लाम है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, जी बौद्धों का सम्यक दर्शन, जी इस्लाम का एकेश्वरवाद, और ख्रिस्ती ईसाई जी उसका लव इज गॉड, एस कैश और जी एस और कैश। ईसाइयों का मतलब क्या है? एस और कैश। एस से क्या है? संसार। क्या? हाँ एस, अच्छा हाँ, और कैश नोट कमाओ, नोट कमाओ। जैसे उपनिवेशवाद, जी अंग्रेज अपने देश में उपनिवेशवाद लाए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आया था गुलाम बनाने का। अभी वो तैयारी वो फिर से हो रही है। जी चलिए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आना फिर जरूर अकेले में। जरूर। आपको पूरा हम साइंस जहाँ से रुका है जी और जहाँ से आध्यात्मिकता चालू हो रही है, जी वहाँ तक की उससे भी आगे की, जी अगर आपकी मेमोरी में इतनी क्षमता है तो। जी क्योंकि अपने को आपने मोबाइल में 4 GB मेमोरी डाली है, 5 GB डाली है, तो उसमें जितना समा सकता है उतना ही आएगा। जैसे कि हमारे संप्रदाय के लोग, जी ये महात्मा जी से पूछिए, हम्म भाई नमक को क्या बोलते हैं? नमक का सोल्ट भी बोलते हैं, राम रस। राम रस भी बोलते हैं। नहीं, राम रस बोलते हैं। राम रस सबसे हमारे साधु समाज में राम रस ही बोला जाता नर्मदा खंड में रामरसी बोला जाता है अधिकांश। नहीं, अच्छा। पूरे समाज में। है। अच्छा, संत समाज में ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि राम जल स्वरूप थे। अच्छा। राम जल स्वरूप थे, हम्म और जल का जो रस है वो है राम रस। नमक बिल्कुल। अच्छा अच्छा। राम आखिरी में अपना शरीर कहाँ छोड़ा? सरयू में। सरयू में। जल स्वरूप थे तो जल में जल मिल गया। उसके बाद में जल का जो रस है उसको राम रस बोलते हैं। जी नाम कितना सुंदर है, राम रस। राम रस। लेकिन एक कटोरा भर के पीना नहीं चाहिए। पी नहीं सकता कोई। इसलिए इसको क्या थोड़ा थोड़ा
थोड़ा लोगे तो स्वाद आएगा। एक दिन में आप डाउनलोड कर लो पूरी मेमोरी, तो थोड़ी थोड़ी डाउनलोड हो सकती है। जी प्रभु, डायरेक्ट नहीं हो। उदाहरण दे रहे गुरु जी। प्रभु बिल्कुल सही है। इसलिए क्या ये जो आप पूछ रहे हो, ये एक दिन में आप नहीं पूछ पाओगे इसको। ये है ये रामायण। बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ है। विषय बहुत लंबा है, इसकी कोई था नहीं है। और वर्ल्ड में जितने हम तो प्रभु इतने तुच्छ प्राणी हैं कि उस ग्रंथ के नज़दीक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, ग्रंथ तो एक सुना सुना ही चीज है, तोता भाषा है कि आपने दूसरे से पढ़ के मेरे को बताया कि अपना स्वयं का कोई एक्सपीरियंस, अनुभव। जी जी, एक्सपीरियंस इज गुड टीचर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।